वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। वेलकम टू स्टोरी टाइम। मैं हूं आपकी होस्ट काशफा हाशमी और लेकर आए हैं आप सबके लिए एक और बहुत ही अच्छा सा एपिसोड। तो आज के एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या गपशप होगी, क्या बातें होंगी, कौन सी कहानी होगी, कौन सी गेम होगी, तो चलिए जी फटाफट से आज के एपिसोड को करते हैं शुरू। और एपिसोड को शुरू करते हैं हम सबसे पहले काम क्या करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, जो हमारे सेट पे इतने प्यारे प्यारे से क्यूट से बच्चे आए होते हैं, हम उनके पास जाते हैं और उनसे बातें करते हैं। तो चलिए जी बढ़ते हैं हम हमारे आज के अच्छे अच्छे बच्चों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक। ठीक है, ज़बरदस्त लग भी रहे हैं, ठीक, माशाल्लाह सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। आपके पास आती हूँ, क्या नाम है आपका? जवेरिया। जवेरिया, इतनी सीरियस क्यों हैं आप? स्माइल नहीं करती? करती हैं तो स्माइल तो करे ना। हाँ, वो इतना सीरियस हो कि आपने जवाब दिया, मुझे लगा जवेरिया शायद मुझे डराने आई हैं या मुझे डांटने के लिए आई हैं। एनीवेज, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 6th क्लास। ओके, फिर ठीक है, मतलब बनता है इनका इतना परेशान रहना और क्वाइट होके बैठना। ठीक है, पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा बर्डन होगा। 6th क्लास में आप, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है इसमें, है ना? तो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं या होने वाले हैं? होने वाले। ओह, फिर तो तैयारी फुल ऑन चल रही होगी, जी। है ना? ठीक, तो कैसी तैयारी है? क्या लगता है कि एग्ज़ाम में पास हो जाएंगी, अच्छे नंबर आएंगे? क्या लगता है कि दिल में एक डर होगा कि नहीं भाई मैं तो फेल हो गई बस? अच्छे नंबर आएंगे। ओके, ज़बरदस्त, अच्छे हो जाएंगे एग्ज़ाम्स। भाई हम सबकी दुआएं आपके साथ। ठीक है जी, आप सबने भी दुआ करनी है कि जवेरिया के जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अपने इख्तिताम को पहुँचे। इसी के साथ ही हम आगे आपकी तरफ आते हैं। आपका क्या नाम है? होरिया। होरिया, इतनी स्माइल, अच्छी बात है, स्माइल करते रहना चाहिए, है ना? आप बड़ी प्यारी लग रही है, आपका फ्रॉक बड़ा प्रिटी लग रहा है। कहाँ से लिया था? मुझे नहीं पता। नहीं पता? अरे बता देती मुझे तो मैं भी वहाँ से ले लेती फ्रॉक। ये बहुत अच्छा लग रहा है। एक काम कीजिएगा, पूछ के आइएगा, फिर मुझे बताइएगा, फिर मैं भी वहाँ से बाय कर लूँ। Nice. ओह, किसने गिफ्ट किया? मम्मा। मामा ने गिफ्ट किया? किस बात पे? फर्स्ट टाइम। सीरियसली? आप फर्स्ट आए थे कब? क्या हो गया, भूल गई? कब फर्स्ट आए थे? अच्छा, अभी कौन सी क्लास इस में? बार आई थी। अभी प्रेप में हो गई। प्रेप में अब गई हैं, पहले नर्सरी में होंगी, नर्सरी में फर्स्ट आई होंगी, है ना? फिर मामा ने ये फ्रॉक गिफ्ट किया होगा। वाह भाई, क्या बात है। तो फिर प्लान बना लिया होगा आपने कि मैंने प्रेप में भी फर्स्ट आना है ताकि मुझे मामा प्रेप में भी एक अच्छा सा गिफ्ट दें, है ना? ओके, तो क्या ख्याल है कि इस दफ़ा कहोगी कि मामा जो आपने मुझे गिफ्ट करना है कर दें, या फिर कुछ सोचा होगा कि मुझे मामा से कहना कि मुझे ये गिफ्ट में चाहिए? मिल गया। क्या मिल गया? प्रोजेक्टर। ओ, मिल गया वो गिफ्ट, पहले ही मिल गया गिफ्ट? अरे, उसके बाद मिला था। किसके बाद? पेपरों के बाद गिफ्ट मिला छोटे में। ओह, तो अभी प्रेप के पेपर्स हो गए? नो। अभी होने हैं। अच्छा, तो अच्छी अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है? क्लास में टॉप करना है हुरिया ने। ओके हुरिया, डन है? ज़बरदस्त। तो हुरिया ने बड़े होके क्या बनना है? टीचर। ये क्या मतलब, क्या ये सब बच्चों ने टीचर क्यों बनना है? क्यों बनना है आपने टीचर? वैसे ही। वैसे ही क्यों? बच्चों को पढ़ाने में मज़ा आता है जब आप अपनी टीचर को देखती होंगी कि वो कैसे पढ़ाती हैं, कैसे बोर्ड पे लिखती हैं, कैसे एक्टिविटीज़ करवाती हैं। तो आपका स्कूल भी की टीचर नहीं, घर की टीचर। स्कूल की टीचर भी होते हैं, घर की टीचर भी होती हैं? मतलब आपने होम ट्यूशन्स पढ़ाने हैं? घर में ही पढ़ाना। घर में पढ़ाना है, हाँ, होम ट्यूशन्स करेंगे ना आप? ओके, ज़बरदस्त। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपको अपने जॉब में, है ना? कि आप चाहें कि मैं बस घर पे बैठ के आराम से बच्चों को पढ़ाऊं और बच्चे खुद ही चले जाएं, मुझे कहीं ना जाना पड़े, है ना? हाँ, अजीब, वैसे अच्छा प्लान बनाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, आपकी तरफ आते हैं। आपका क्या नाम है? दानिया फातिमा। दानिया फातिमा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 3। वाह, 3 क्लास में पढ़ती हैं। तो कैसी जा रही है 3 क्लास? सही जा रही है। सही जा रही है? बस सही जा रही है कि बहुत अच्छी जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है। बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा, अभी 3 क्लास में गई हैं या अभी 3 क्लास के फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं? फाइनल एग्जाम होने वाले हैं। हाँ, तो तैयारी फुल ऑन चल रही होगी आपकी भी, है ना? जब एग्जाम्स के डेज करीब होते हैं तो भाई फुल टेंशन होती है ना? मामा भी कहती हैं अच्छे से पढ़ो, पेपर बहुत अच्छे होने चाहिए, अगर तुम फेल हुई तो तुम्हें लगेगी डंडों से पिटाई, है ना उरिया? ऐसी कहती है ना मामा, सबकी मामा ऐसी कहती हैं। असल में मैं न्यू स्कूल में गई हूँ। न्यू स्कूल में अब गई हैं? ठीक है, तो ये स्कूल कैसा है? अच्छा है। अच्छा है, तो यहाँ पे 3 क्लास अच्छे से पढ़ लेंगी आप? जी। ज़बरदस्त, हो गया काम। अब ये पढ़ाई की बातें चल रही हैं तो क्यों ना ज़रा बबलू को जगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अरे मैं ठीक ठाक मजे में। डरा दिया हुरिया को आपने, इतना ऊंचा चीख के बोले हैं।
अरे डर गई। हाँ वो डर गई बेचारी आपकी आवाज सुन के। हुरिया क्लैपिंग। चले जी क्लैपिंग हो जाए इस बात पे कि हुरिया डर गई। जबरदस्त, बहुत खूब। हुरिया के डरने पे क्लैपिंग कर ली हमने। जोर से, क्या हुआ? इतने जोर से बोले। जोर से बोले? अच्छा जरा आराम से बोले, बच्ची को डराना नहीं है हमने। हाँ ठीक है। अच्छा क्या हाल है बबलू, ठीक ठाक है, सब खैरियत है? मजे में। शर्ट बड़ी सूट करी आपको, क्या बात है। अरे बहुत शुक्रिया। लगता नहीं शॉपिंग करके आए हैं आप। हाँ बिल्कुल। वाह क्या बात है। तो शॉपिंग के दौरान मामा से नखरे तो आपने खूब किए होंगे। अरे बहुत ज्यादा। हाँ क्योंकि वो आप बहुत पिकी हैं ना, बहुत चूजी हैं, तो वो अपनी पसंद की चीज लिए बगैर तो आपको सुकून आता नहीं होगा। बिल्कुल नहीं आता। हाँ अच्छा तो फिर अब हम क्या ख्याल है आपकी, इससे हम बातें करेंगे, गपशप को आगे मजीद भी बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लें। अरे जल्दी ले, बहुत सी बातें करनी है मैंने। ओके ठीक है, तो क्योंकि बातें बहुत सारी आपने करनी है तो जरा एक ब्रेक भी आप ही ले लें। हाँ बच्चों कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अरे क्या बात है जनाब। तो क्योंकि बबलू ने कहा है तो आप लोगों ने वाकई कहीं नहीं जाना, यहीं पर बैठे रहना है। अभी ब्रेक लेके वापस आते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस, और जैसा कि आप सबको पता है ब्रेक पे जाने से पहले हम कर रहे थे बहुत ज़्यादा गपशप, और बबलू की बात को हमने बीच में रोक दिया था क्योंकि हमें ब्रेक लेनी थी, क्योंकि ब्रेक लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जी बबलू कोई बात वगैरह कह रहे थे, आपके बहुत सारी गपशप करनी है। हाँ तो ठीक है बताइए। आज मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। बबलू अपने मसले मसाइल आप बताना शुरू कर देते हैं, जरा हमारे बच्चों से हाल चाल ही पूछ लिया करें। अरे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बबलू ना करे, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। अरे क्या हुआ? हुरिया इतने आराम से बोले हैं ये भी अस्सलाम वालेकुम। ओह सॉरी। नहीं वैसे ही बोले पता है, इतना अच्छा लगा आराम से सुन के। अच्छा ठीक है वापिस से वैसे ही बोलेंगे, अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह बबलू आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता समझदार होते जा रहे हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो ये हमारी जवेरियां ना, इनकी वाली चीज़ उनके अंदर आ जाएगी कि सोबर तरीके से कैसे बोलना है। ठीक है जी, हाँ जी पूछिए जी। बच्चों कैसे हो आप लोग? ठीक। अच्छा बताइए मैं कैसा लग रहा हूँ? गंदे लग रहे हैं आप बहुत ज्यादा। आप लोग गंदे। अच्छा मजाक करें, क्या हो गया, सीरियस ले लेते हैं आप, पर्सनल ले लेते हैं हर बात को। अच्छे लग रहे हैं। गंदे। अच्छा हमने अपने पास वापस लिए, आप लोग कह दें कि अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं। अरे शुक्रिया, वो तो मैं हूँ, आपने कौन सी नई बात कर दी? हाँ बस आपको अपनी तारीफ ही सुननी थी। हाँ बिल्कुल जैसे आप सुनती है। मैंने कब सुनी? आपने तो आज तक कभी मुझसे पूछे मैं कैसी हूँ? हाँ तो पूछती हूँ ना कि हाल चाल मेरे से भी पूछ लिया करें। आपने आप तारीफ करना चाहती है? बबलू आपने कौन सा आज तक कभी मेरी तारीफ कर दी? ओह अच्छा, जरूरत नहीं है ना आपको। हाँ हो इतनी अच्छी। ओह माय गॉड, बहुत डीप बातों पे आ गए बबलू। ठीक है बबलू, हाँ कुछ बता रहे थे आप। हाँ मैं बता रहा था, मुझे आज स्कूल में बहुत मजा आया। अरे ना करें, सीरियसली? हाँ मिस्टर बबलू को आया स्कूल में मजा। हाँ बबलू को स्कूल में आया मजा, जबकि बबलू वो बंदे हैं कि जो कहते हैं मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, स्कूल को आग लगा दो। अच्छा नहीं, उसकी एक वजह है। अच्छा क्या वजह है उसकी? हमारे स्कूल में एक नया बच्चा आया है, चिंकू, डब्लू, रिंकू, ये कैसे नाम है? अरे मेरे दोस्त है। अच्छा आप बबलू के दोस्त हैं तो नाम ऐसे होंगे। ओके सॉरी, हाँ आगे। अरे वो चिंकू है, वो पिज्जा लेकर आया था, बड़ा मजा आया। अच्छा वो पहले दिन पिज्जा लेके आ गया? हाँ। क्या बात है। तो अच्छा मैंने उसे कहा, अरे तुम्हें नहीं पता यहाँ पर पिज्जा नहीं खा सकते? नहीं, उसको ये नहीं पता कि वो बेचारा पहले दिन पिज्जा ले आया, कि वो तो सारा बबलू खा जाएगा। हाँ मैंने फिर? कहा यहाँ पर पिज्जा नहीं खा सकते। अच्छा मैं तुम्हारे लिए आलू वाला पराठा लाया हूँ, तुम वो खाओ। आप वाकई में आलू वाला पराठा लेके गए थे? अरे नहीं, बुद्धू बना रहा था उसे। अच्छा बुद्धू बना रहे थे, ठीक है आगे। हाँ उसने मुझे पिज्जा दे दिया, मैंने सारा जल्दी खा लिया। अच्छा फिर? और वो कहता आलू वाला पराठा मुझे दो। हाँ, मैंने जब कहा, चल उसने- दफा हो जा। अपनी बारी आपने उसको कहा चल दफा हो जा। हाँ मैंने कहा मारूंगा तुझे, टुस। बबलू वो बेचारा पहला दिन था, उस बेचारे का क्या नाम था? चिंकू। हाँ वो चिंकू का पहला दिन था और आपने पहले दिन बेचारे को डरा दिया। हाँ अब वो भी हुरिया की तरह पहले अगले दिन रोता हुआ स्कूल आएगा। सही है। स्कूल जाते हुए रोती है ना आप? नहीं। सीरियसली नहीं रोती? नो। नहीं बबलू ऐसा नहीं हो सकता, बच्चे रोते हैं स्कूल जाते हुए, है ना? अरे झूठ बोल रही है।
अरे झूठ नहीं, झूठ कुछ नहीं होता, ठीक है? ये झूठ वर्ड ना यूज किया करें आप। हुरिया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए बच्चे स्कूल जाते हुए रोते मैं हैं। नहीं रोती। अरे मैं रोता हूँ। वाह वाह वाह। आप इस तरह से रोते हैं हाँ। तो वो पूरा मोहल्ला ही आपका डर जाता होगा। अरे नहीं, फिर छुट्टी मिल जाती है मुझे स्कूल से। अच्छा, ऐसे रोने पे छुट्टी मिल जाती है। अगर बबलू मैं आपकी टीचर होती ना, मैं कभी आपको छुट्टी ना देती। अरे फिर मैंने सारा दिन रोना था। वाह वाह वाह। मैं आपके मुंह पे ना कपड़ा बांध देती। अरे अब तो बहुत गंदी टीचर होती। आपके साथ सिर्फ। आपकी अच्छा। टीचर मासूम थी, उन्होंने आपको छुट्टी दे दी। अगर मैं होती मैं इनको हरगिज छुट्टी ना देती। ऐसे गंदे बच्चों को क्या करना चाहिए? छुट्टी नहीं देनी चाहिए और वहीं पे क्लासरूम में बिठा के रखना चाहिए, है ना? ओके, मतलब जवेरिया अभी भी बहुत सीरियस है। ये जवेरिया को ज़रा इजी करना पड़ेगा, है ना हुरिया? ये बहुत सीरियस चल रही है अभी तक। ठीक है जी, तो यहाँ पर इससे पहले कि जवेरिया मज़ीद सीरियस हो तो हम क्या ख्याल है शुरू करें हमारी आज की कहानी? जी। ओके, तो चलिए जी शुरू करते हैं स्टोरी टाइम। ओके, तो कहानी हमारी कुछ यूँ है कि एक जंगल में होती है एक लोमड़ी। वो लोमड़ी बहुत ही अपनी तरफ से खुद को बहुत चालाक समझती होती है। तो उसकी एक दिन चलते फिरते नज़र पड़ जाती है उस एक बंदर पे। तो वो बंदर को खाना चाह रही थी। वो बंदर की तरफ बड़ी आहिस्ता के साथ बढ़ रही होती है और जैसे ही वो बंदर को खाने के लिए मज़ीद आगे बढ़ती है, वहाँ से बंदर की माँ आ जाती है। और वो जैसे ही बंदर की माँ आती है तो वो लोमड़ी आ जाती है। हाँ, बंदरिया आ जाती है। हाँ। तो वो बंदरिया को देख के वो लोमड़ी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो वहाँ से दूसरी जगह पे भागना शुरू कर देती है उससे डर के, बंदरिया से। अब वो जैसे ही उधर से डर के भागना शुरू करती है तो वहाँ पे उसके पीछे पड़ जाता है एक टाइगर। अब वो टाइगर जैसे ही उसके पीछे पड़ता है तो वो भागते 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 और वो इतनी तेज़ी से भागती है कि उसके आगे आता है एक कुआं और वो कुएं में गिर जाती है। अब वो बेचारी, अब तो वो गिर गई कुएं के अंदर। अब वो बड़ी परेशान है कि मुझे इस कुएं से कौन बाहर निकालेगा, भाई मैं तो इतने गहरे कुएं के अंदर आकर फंस गई हूँ। अब वो क्या करती है कि वो आवाज़ें लगाना शुरू करती है कि कोई मुझे बचाओ, कोई है यहाँ पर जो मेरी मदद करे। लेकिन वहाँ पर क्योंकि करीब करीब कोई जानवर नहीं होता तो उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। तो थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर आती है एक अदद बकरी। अब वहाँ पर थोड़ी देर में बकरी आती है। वो बकरी आगे जब बढ़ती है तो उसको आवाज़ सुनाई देती है, बचाओ बचाओ बचाओ। अब वो बकरी सोचती है कि अरे ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। वो थोड़ा और आगे बढ़ती है तो वहाँ पर उसको कुएं के अंदर से आवाज़ें आ रही होती है। जब वो कुएं के अंदर झांकती है तो अंदर होती है एक लोमड़ी। जी हाँ, और वो क्या आवाज़ें दे रही होती है? बचाओ। बचाओ बचाओ बचाओ। जवेरी ये भी बड़े सीरियस होकर बोल रही है। जी हाँ, वो बिल्कुल ऐसे ही कह रही होती है कि बचाओ बचाओ बचाओ। अब वो जब बकरी ऊपर से झांकती है, उसको नीचे अंदर से देखती है तो वो कहती है कि अरे लोमड़ी तुम यहाँ पे कैसे? अब वो लोमड़ी ने फ़ौरन ही एक प्लान बनाया। लोमड़ी किस बात को लेके मशहूर है कि लोमड़ी होती है बहुत ज़्यादा चालाक होती है। वो बच्चे को पता है लोमड़ी चालाक जानवर है। इसलिए बंदर को खाने जा रही थी। हाँ, तो लेकिन मशहूर उसके बारे में ये है कि लोमड़ी चालाक जानवर अरे है। ये गलत मशहूरी कौन करता है? ये गलत मशहूरी कोई नहीं करता। अच्छा, कहानी तो सुने ना, मेरी आगे बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके ओके। जैसी बकरी आती है वो उससे पूछती है कि अरे लोमड़ी तुम अंदर क्या कर रही हो? तो वो लोमड़ी फटाफट से एक तरकीब लड़ाती है और वो उसको एक कहानी सुना देती है। अब वो कहानी क्या होती है? उसको कहानी ये सुनाती है कि अरे बकरी मैं बस यहाँ पर पानी पीने आई हूँ। ठंडा ठंडा पानी है और तुम्हें पता है बाहर कितनी गर्मी है और जैसे मैं इस ठंडे ठंडे पानी को पी रही हूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। तो तुम एक काम करो, तुम भी मेरे साथ अंदर आ जाओ ताकि तुम भी नहा लो और तुम भी ठंडा ठंडा पानी भी पी लो, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। तो जब ठंडा पानी पियोगी तुम तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। तो वो बकरी कहती है कि हाँ, ये लोमड़ी कह तो सही रही है, बाहर कितनी गर्मी है। जब मैं ठंडा पानी पीऊँगी, कुएं का पानी, तो मुझे बड़ा सुकून मिलेगा और मैं पानी भी पी लूँगी और मेरी लोमड़ी के साथ एक अच्छी सी दोस्ती भी हो जाएगी, क्योंकि मुझे दोस्तों की वैसे भी कमी है। तो मैं एक लोमड़ी को भी अपना दोस्त बना लूँगी। तो वो बकरी क्या करती है? वो अंदर क्या करेगी? अब छलांग मार दे। हाँ, बिल्कुल सही। अब वो अंदर छलांग मार देती है। अब वो छलांग मार के अंदर जाती है तो थोड़ी ही देर बाद वो कहती है कि लोमड़ी अब तो मैंने पानी भी पी लिया, मुझे बहुत मज़ा भी आया, मैंने नहा भी लिया, तो अब हम क्या करें, बाहर कैसे निकलें? तो वो लोमड़ी कहती है अरे बाहर भी निकल लेते हैं, इसमें कौन सी मुश्किल वाली बात है। मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ूंगी और कुएं के बाहर छलांग मार दूंगी और फिर मैं बाहर जाके खाने का इंतजाम करूंगी, तुम्हारे लिए सीढ़ी लगाऊंगी, तुम ऊपर चढ़ाना और फिर हम दोनों
हाँ, फिर वो उसको कहती है कि फिर हम दोनों बाहर बैठ के इकट्ठे खाना खाएंगे और अपनी दोस्ती को मजीद आगे बढ़ाएंगे। हाँ बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो वो बकरी बड़ी खुश हो जाती है। बकरी कहती है हाँ, लोमड़ी का ये प्लान कितना अच्छा है कि हम बाहर इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे और हमारी दोस्ती भी मजीद गहरी हो जाएगी। तो वो बकरी कहती है कि ठीक है, तुम मेरे ऊपर बैठो और कुएं से बाहर छलांग लगा दो और बाहर जाके तुम मुझे भी बाहर निकाल लेना। तो वो लोमड़ी कहती है कि हाँ हाँ, तुम फिक्र ही मत करो, मैं बाहर निकलती तुमको बाहर निकाल लूँगी। तो वो लोमड़ी उसके ऊपर चढ़ती है, बाहर छलांग मारती है, वो कुएं से बाहर आ जाती है। अब वो कुएं के ऊपर से झांक कर बकरी को देखती है। अब वो बकरी कहती है कि अरे लोमड़ी, तुम तो बाहर निकल गई, अब मुझे भी तो निकालो, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। वो जो लोमड़ी होती है वो कहती है अरे तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। अरे क्या बात। वो बकरी बड़ी हैरान हो जाती है। वो भी बिल्कुल यही दिल में सोचते हैं कि अरे ये लोमड़ी कितनी बड़ी धोखेबाज है, ये तो बाहर निकलते साथ ही बदल गई और मुझे भूल गई। तो वो बकरी कहती है कि अरे तुमने मुझसे वादा किया था तुम बाहर निकलते साथ ही क्या करोगी, बचाओगे मुझे। हाँ मुझे भी बाहर निकाल दोगी। तो वो बकरी कहती है कि अरे तुम कितनी धोखेबाज हो, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम बाहर निकलते साथ ही क्या करोगी, बचाओगी। हाँ मुझे बचाओगी, और अब जैसे ही मैंने तुम्हें बाहर निकाल दिया तो तुमने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया है। तो वो लोमड़ी कहती है अरे छोड़ो, मैंने तो बस बाहर निकाला था, तुम कितनी बेवकूफ़ हो, मेरी बात मान के तुमने अंदर छलांग लगा दी। अब तुम खुद ही सोचो कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर कैसे निकालूंगी। अब तुम यहीं पर ही बैठी रहो और पानी ही पीती रहो, क्योंकि मैं तो यहाँ पर जा रही हूँ अपना शिकार करके मज़े मज़े से खाना खाऊंगी। तो वो लोमड़ी चली जाती है शिकार करने अपने घर की तरफ, खुद खाने पीने के लिए। अब पीछे रह जाती है बकरी बबलू कुएं के अंदर ही। और यहीं पर वेरी गुड। इसमें वेरी गुड वाली कौन सी बात है, ठीक है सब ठीक हुआ है ना कि उसने बेवकूफ़ी की। हाँ। ओके जी, तो यहीं पर ही कहानी होती है हमारी ख़त्म। और हमने क्या सीखा हमारी कहानी से, कि हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। हुरिया, क्या नहीं करना हमें, भरोसा नहीं। जी हाँ, और स्पेशली किस पे भरोसा नहीं करना, बिल्कुल जो हमारे जितने भी स्ट्रेंजर्स होते हैं हमें उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही तो वजह है कि हमें हमारी मामा क्यों कहती हैं कि बाहर किसी से कोई चीज़ लेकर नहीं खानी, है ना। और अगर कोई बुलाए बाहर अननोन पर्सन तो उसके पास नहीं जाना, कहती है ना, सबकी मामा ऐसी कहती हैं। बबलू आपकी मामा भी ऐसे कहती हैं ना आपको? बिल्कुल। हाँ, तो यही वजह होती है कि अगर कोई स्ट्रेंजर है, क्योंकि वो आपके लिए स्ट्रेंजर है ना, तो आपको तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो इसीलिए आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना और ज़रा मोहतात रह के दूसरों की मदद करनी है। ठीक है जी, इसी के साथ ही हम लेंगे एक अदद बहुत ही छोटा सा ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस, और जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो जो पहला सेगमेंट हमारा शुरू होता है वो कौन सा होता है? एनी गेसेस? हमें क्या भी सुनने को मिलती है, एक अदद इन्फॉर्मेशन, है ना। तो जल्दी से क्या करते हैं कि आज के एपिसोड की हम इन्फॉर्मेशन सुनते हैं और जल्दी से शुरू करते हैं डू यू नो। अस्सलामुअलैकुम, मैं तस्कीन, प्रोग्राम के आप जानते हैं मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी किताब शाया करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन मुसन्निफ के बारे में। मुत्तहदा अरब इमारात के 4 साल बच्चे ने किताब शाया करवा कर मर्दों की कैटेगरी में किताब शाया करवाने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन फर्द का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक किताब द एलिफेंट सईद एंड द बियर की अशात के वक्त सईद राशिदुल महीरी की उम्र 4 साल और 218 दिन थी। इदारे के मुताबिक इस रिकॉर्ड की तस्दीक किताब के 1000 नुकुल फरोख्त होने के बाद की गई। शुक्रिया, मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सेगमेंट से हम आ चुके हैं वापस, और बहुत ही खूबसूरत सी और अच्छी सी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई है आप तक। इसी के साथ ही क्या ख्याल है कि हम हमारा सेगमेंट खेल खेल में शुरू करें? यस। गेम्स किस किस को खेलना पसंद है? मुझे। अरे वाह बबलू, आपकी जो गेम है ना वो दरअसल गेम नहीं है, ठीक है, वो लड़ाई वाली फेवरेट है ना। हाँ, बहुत। ये इनकी फेवरेट गेम लड़ाई वाली है। ठीक है, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ जवेरिया, ठीक है, क्योंकि आप बहुत सीरियस हैं, तो गेम वगैरह खेलती भी हैं कि नहीं? खेलती हैं सीरियस होके, लाइक सीरियस होके, रैकेट्स के साथ भी बिल्कुल सीरियस होके खेलती होंगी। बैट बॉल भी अगर खेलती होंगी तो बिल्कुल सीरियस होके? नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल से मेरे सामने भी ऐसे हैं, है ना, या बबलू से तंग आ गई? नहीं है ऐसा कोई सीन? ठीक है, तो अपना फेवरेट गेम बताएं।
क्रिकेट। क्रिकेट किसके साथ खेलती हैं? कजिन्स के वेरी गुड। आपका फेवरेट गेम? सारे। हाँ, ये हुई ना बात, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हर गेम को बहुत अच्छे से खेलना चाहिए, इंजॉय करके। ठीक है जी, तब हम आगे बढ़ते हैं, आपकी तरफ आते हैं। आपका फेवरेट गेम कौन सा है? सब फेवरेट गेम है, ज़बरदस्त। इसका मतलब कि हम आज जो गेम खेलने वाले हैं वो आप सबको बहुत पसंद आएगी। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं खेल खेल में। ओके, तो बबलू मैं आपको समझा दूं कि इसमें हमने करना क्या होगा। यहाँ पर आप दोनों के पास होंगे कप्स, ठीक है। हुरिया, आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो काम है वो आपको सौंपने लगी हूँ, ठीक है। और वो काम ये है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ बबलू, इनको पोजीशंस पर बुला लेते हैं, है ना। चले आज हुरिया, जल्दी से उठ कर आए, जल्दी से जल्दी से। अब ये चॉकलेट्स नहीं है, इनको आप खा मत जाइएगा। अच्छा, तो यहाँ पर आप दोनों को करना क्या है कि ये कप्स आपके सामने है, ठीक है। हुरिया इसी तरह से, बस हुरिया का काम है फेंकना। इसको कैच कौन कितने ज़्यादा करता है ये मैटर करेगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा आपने ग्लास में इनको बॉल्स को कैच कर लेगा वो होगा विनर। जी हाँ, तो बबलू तैयार है? वो होगा बंदर। अरे जो हारा वो बंदर। अच्छा। हाँ, और जो जीता वो? उल्लू। जो जीता वो, ये सुना है आप लोगों ने? जो जीता वो सिकंदर। हाँ, जो जीता वो सिकंदर। हाँ, और जो हारा वो मुर्गी। हाँ, ये देखेगा बबलू, अभी हारेंगे तो बबलू बंदर बन जाएंगे अभी। ठीक है बबलू, तैयार है ये बंदर बनने के लिए? अरे नहीं, जो हारा वो शेर। ओह, अपनी बारी फौरन से चेंज कर लिया, ठीक है, वेरी स्मार्ट। अच्छा जी, समझ आ गई गेम। 1 मिनट का टाइम होगा, जिसने सबसे ज्यादा कैच कर लिए वो होगा विनर। जबरदस्त हो गया काम। तो चलिए जी, जल्दी से शुरू करते हैं। 1 2 3 गो। अरे दोबारा नहीं हुआ। दोबारा अगला करेंगे, जल्दी वेरी गुड। नहीं हुआ। दोबारा करेंगे, नहीं हुआ। अभी तक किसी ने एक भी गोल नहीं किया। दोबारा करेंगे, वेरी गुड। नहीं हुआ। अरे अभी खेल ही कहाँ रहे हैं, अभी किसी ने कुछ भी नहीं किया कैच। नहीं हुआ। ये भी नहीं हुआ, अगला रखेंगे। ये भी नहीं हुआ। ये जल्दी करें, ये ना हो वो हमारे प्लेयर्स कहें कि हुरिया ने सही से कैच हुआ। नहीं करवाया। जरा जोर से। अपना फोरहेड तो पीछे रखें। हाँ, मुंह पीछे रखेंगे अपना। जबरदस्त, अब करें। नहीं हुआ। अरे क्या कर रही है, दोबारा रखेंगे। होने लगा था। चांस मिस, अगला रखें, जल्दी। अब क्योंकि वक्त की कमी है तो कोई एक भी कर ले तो क्या ही बात हो जाए। अगला करें। अरे जल्दी करो। नहीं हुआ, दोबारा करेंगे। बबलू काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे। 10 9 कोई एक कर लो हुरिया। 6 5 4 3 2 1 0। एक्सक्यूज मी मिस, ये मैंने इसलिए कहा था कि बहुत अहम काम हम आपको सौंप रहे हैं। ये क्या किया आपने, पहले तो हमें ये बताएं। तो अब क्या करें, मेरा दिल कर रहा है 1 मिनट और लेते हैं, ठीक है, और इसको हम दोबारा से करते हैं। ओके, ठीक है, छोड़ दें। अब अगर लड़की आपने सही से ना कैच करवाया ना तो मैंने आपको छोड़ना नहीं है। तैयार है? जोर से करना है उसको, जोर से फेंकना है। ऐसे? यस। मुंह अपना पीछे रखेंगी आप। हाँ, चलें जी, तैयार हैं? 1 मिनट का टाइम हम और लेते हैं, ठीक है, और 1 मिनट में अब जिसने भी कर लिया वही विनर होगा। चलें जी, 1 2 3 स्टार्ट। अरे ये तो कर लेते, अब दोबारा करें। इसको ही कर। हाँ, उसको कर लें, जो पास है उसको कर लें, जिसको मर्जी कर ले, बस कर लें आप। हाँ, होगा। ओ, पकड़ने लगे। दोबारा अगला रखें। अगला रखें। कैच। हाँ, ये देखा, वो सही करवा रही है, आप नहीं करे कैच। अरे अच्छे से खेलो, क्या कर रहे हो? मैं तो सही खेल रही हूँ। हाँ, ये तो सही अच्छे से खेलो, अच्छे से। अब सही करिए आप। हाँ, अब इन दोनों ने नहीं किया तो ये अब इनका फॉल्ट होगा, हमारे प्लेयर्स का। होने लगा था। जल्दी। क्या मतलब, खाना शाना खाया हुआ है ना? ध्यान से। दोबारा जल्दी। ओ, होने लगा था। ये लक खराब चल रही है मुझे लग रहा है। अब होगा। हो गया। फाइनली अगला रखें। ऐसे ही करूं? हाँ, ऐसे करें और काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे बबलू। 10 9 8 आराम से। जल्दी 4 3 2
1 ये जल्दी ओके मैं डरी थी, मैं आपके साथ साथ आगे भी चलती। हाँ जी जल्दी जल्दी कर। जल्दी जल्दी करना है। अच्छा चलें, ये लास्ट है, जिसने कर लिया कैच बस ठीक है, ये लास्ट है। 2 दफा कौन? नहीं नहीं, एक दफा, एक और लास्ट। खत्म खत्म खत्म, बस खत्म कर दी गेम आप लोगों ने। हाँ छोड़ दे, मंकी नाराज हो गया आपसे, वो कह रहे हैं हुरिया ने मुझे सही से फेंका ही नहीं। ठीक है जी, तो यहाँ पर बबलू सबको ही पता चल गया, एक ही स्कोर किया और वो किया है मिस दानिया ने। तो दानिया हम जीत गए। Clapping हो जाए। अच्छा खेला। एक्सक्यूज मी, आपकी कहाँ से टीम बनी दानिया के साथ? अरे बनी थी दानिया बनी है ना। नहीं बनी थी, उन्होंने अरे इनकार कर झूठी, दिया। अरे ये झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रही हैं। हाँ हाँ, ये झूठ बच्चों को पता चल जाता है जनाब। चले जी, ये बेवकूफ है। अच्छा दानिया के लिए क्लैपिंग तो कर दें, मत रोएं आप। 1 2 3 वेरी गुड, एक्सीलेंट दानिया। ठीक है, मतलब बहुत मुशक्कत के बाद आपने एक अदद स्कोर किया है, हम बहुत खुश हैं आपसे। इसी के साथ ही यहाँ पर हमारा ये सेगमेंट तो होता है ख़त्म। और अब क्या करेंगे हम? हुरिया क्या लेना ज़रूरी होता है? गिफ्ट। ओह हाँ, गिफ्ट भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले शो के बीच में कुछ लेना ज़रूरी होता है बबलू। यस, ब्रेक लेना ज़रूरी होता है, तो जल्दी से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हम इनको गिफ्ट देंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, ब्रेक लेंगे वापस आएंगे, देखते रहना है स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक। ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस, और साथ ही साथ जल्दी से शुरू करेंगे हमारा अगला सेगमेंट। जी हाँ बिल्कुल सही, हम शुरू करने वाले हैं फटाफट। तो फटाफट में हमने करना क्या होता है कि आप लोगों से पूछूंगी 5 क्वेश्चंस। ठीक है, इतने आसान क्वेश्चन होंगे जो आपने आज तक कभी सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इतने आसान सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगी, आप लोगों ने फटाफट से मुझे उनके जवाब दे देने हैं, क्योंकि जो ज़्यादा जवाब देगा वही होगा विनर। ठीक है जी, तो चले आपका जो पहला सवाल है वो हम शुरू करेंगे मिस हुरिया से। तो हुरिया आप तैयार हैं? पक्की बात है ना? ठीक है जी, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। ठीक है, मुझे पता है आप बहुत अच्छे से सवालों के जवाब देंगी। तो आपका जो पहला सवाल है वो ये है कि ह्यूमन बॉडी हैज़ हाउ मेनी हैंड्स? जो इंसानी बॉडी होती है, हमारे पास कितने हाथ होते हैं? ऑप्शन दूं मैं आपको? 2। हाँ ठीक है, ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं। वेरी गुड, ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन है कि विच यू फूड थ्रू आवर, हम खाना कहाँ से च्यू करते हैं, कहाँ से चबाते हैं? ऑप्शन दो। हाँ अरे ऑप्शन की तो जरूरत ही नहीं है आपको। वेरी गुड, बहुत खूब, अपने लिए क्लैपिंग करें। वेरी गुड। चलिए जी अगले सवाल की तरफ आते हैं कि ए ह्यूमन बॉडी हैज़ डैश, लाइक ये जो डैश है ना, इसको आपने फिल करना है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके पास कितनी टांगे होती हैं? 4। ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन दे दूं? नहीं, ज़रूरत नहीं है, 4 ही होती हैं। 10 जो ह्यूमन बॉडी है, ये जो हमारी बॉडी है, 2। हाँ अब समझी हुरिया। ठीक है जी, 2 लेग्स होती हैं। ठीक है जी, अब हमारे अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल यह है कि वी यूज़ आवर नेक टू मूव डैश, हम हमारी गर्दन किसको मूव करने के लिए यूज़ करते हैं? खाने को पीछे को मूव करते हैं। बबलू आपने अपने नेक पे पिज्जा रखा होता है जिसको मूव करना होता है? अरे जब मुंह में क्या जाता है ना, तो फिर- ऐसी बात क्या करें जिसकी कोई सेंस भी बनती हो? मतलब नेक को हम यूज़ करते हैं पिज़्ज़ा मूव करने के लिए। वाह व्हाट अ आंसर। ठीक है, आपकी तरफ आते हैं, बताइए ना, नेक को हम किसको मूव करने के लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन है आपके फुट, हैंड और हेड। किसको? हमारी जो गर्दन है किसको मूव करने के लिए यूज़ करते हैं? फुट, हेड और हैंड्स। 5 4 3 2 1 0। वक्त हो गया यहाँ पर तमाम। हम हमारी गर्दन हमारे हेड को मूव करने के लिए यूज़ करते हैं ना। हुरिया क्या हो गया? चलिए जी, नज़र लगी हुरिया अब तक इतने अच्छे से सवालों के जवाब दे रही थी ना। अगला जो आपका आखिरी सवाल है वो ये है कि वी टेस्ट आवर फूड विद, हम जो खाना है उसको कहाँ से उसका टेस्ट लेते हैं? टंग, बिल्कुल सही जवाब बबलू। हुरिया को ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है भाई, इतने अच्छे से इन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं। अब फटाफट से हम बढ़ेंगे दानिया की तरफ। दानिया आप तैयार हैं? जी। चलें जी, आपका जो पहला सवाल है वो ये है कि कैन वी सी स्टार्स इन डे? क्या? हाँ बिल्कुल सही। कैन वी व्हेन समवन गिव्स यू समथिंग वी से, जब कोई हमें कोई चीज़ देता है हम क्या कहते हैं? थैंक यू। यस वेरी गुड। वेयर डज मंकी लिव?
जंगल। इन जंगल। ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन देते हैं आपको इन रिवर और इन अ ट्री। इन अ ट्री। यस, वेरी गुड। अगला सवाल है आपका। वेरी गुड वेरी गुड। बबलू को सीखना चाहिए ना आपको इनसे। अरे ये मुझसे सीखते हैं सब कुछ। ठीक है, ये बात वैसे कोई भी नहीं मानने को तैयार। अगला सवाल ये है, अच्छा अब ये एक जानवर है जो ये बात कह रहा है। वो बात क्या कह रहा है? वो ये है कि आई एम वेरी बिग एंड हैवी, आई हैव 4 legs and 2 big ears and एलिफेंट। अरे बबलू, वाह क्लैपिंग। क्या बात है भाई। सवाल गलत था, जानवर तो बोलते ही नहीं है। अरे वो जानवर अपने बारे में बता रहा है ना। अरे सवाल करने का अंदाज है ये। किससे बता रहे हैं? दानिया आपको को, बताया? दानिया को बता रहे हैं, अरे दानिया आपको बताया? है ना? बताया ना उसने, तो तभी तो दानिया ने पहचान लिया। अरे झूठ बोल रहे हैं सारे बैठ के। अच्छा ठीक है, अगले सवाल पे की तरफ आते हैं हम। ठीक है बबलू, भूख तो नहीं लग रही? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। हाँ, ये उसी का असर है। ठीक है, आपका जो आखिरी सवाल है ना दानिया, वो ये है कि डू प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो? यस। जबरदस्त। मतलब यहाँ पे दानिया ने हमें दिए हैं सभी सवालों के सही जवाब, और हमें हुरिया ने एक सवाल का सही जवाब नहीं दिया था, बाकी सबके दिए थे। अब हम बढ़ेंगे हमारी जो बहुत ही मिस सीरियस हैं। आपको वैसे मुझे आज मिस सीरियस कहना चाहिए था। जवेरिया, आपका जो पहला सवाल है ना वो ये है कि हाउ मैनी स्टैंजाज आर देयर इन पाकिस्तान नेशनल एंथम? पाकिस्तान का नेशनल एंथम कौन सा है? शाबाश, कितना प्यारा था ना हमारा एंथम। ज़मीन शाबाश। अच्छा, आपको बोलने के लिए कहा था क्या हमने? अरे आपने पूछा, मैंने बता दिया। आपका नाम जवेरिया है? हमने तो जवेरिया को कहा था। अरे ठीक है, मैं बोलूंगा ही नहीं। अच्छा नहीं, ऐसा जुल्म मत करें, आप बोलिए। ठीक है। अच्छा जी, हाँ, हमारा जो पाकिस्तानी नेशनल एंथम है कितना खूबसूरत है। ऐसे ही है बच्चों। तो इसके जो टोटल स्टैंजाज हैं वो कितने हैं? ऑप्शन 4, 6 और 3। 6। लोग कर दें आपका जवाब? ठीक है, और आपका जवाब गलत है। अरे लॉक लगा था ना। हाँ, लॉक लगा था। नहीं, आप मत जाइएगा। आप फिर चले गए ना लॉक लेने, फिर आपका आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप खाना खाने बैठ जाएंगे। तो अभी लॉक लेने मत जाइए, यहीं पे रहें। ठीक है? कैसे लॉक करेगी? अरे लॉक कर दिया ना, मैंने कर दिया। आसान था लॉक करना। ओके। हाँ, आप कहाँ जाएंगे, लॉक लेकर आएंगे, उसकी की लेकर आएंगे, रहने दें। ठीक है, आपका जो अगला सवाल है वो ये है जवेरिया कि हाउ मेनी टीथ डज एन एडल्ट ह्यूमन हैव? 32। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आएंगे कि व्हाट आर एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स? उन एनिमल्स को क्या कहते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं? गॉड। ऑप्शन दूं? ऑप्शन देती हूँ। हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स और कॉर्निवोर्स। हर्बीवोर्स। जबरदस्त। अगले सवाल है आपका। हाँ जी, अपने लिए क्लैपिंग करेंगे। करेंगे। हम जवेरिया के लिए क्लैपिंग करते हैं, करें ना? हाँ, इतना सीरियस होके, वेरी गुड। इतना सीरियस होके वो खेल रही हैं तो क्लैपिंग तो बनती है। ठीक है जी, आपका जो अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो ये कि व्हाट कलर इज अ जिराफ टंग? जो जिराफ की ज़बान होती है उसका कलर कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 1 रेड, ऑप्शन नंबर 2 ऑरेंज, ऑप्शन नंबर 3 पर्पल। रेड। लॉक कर दें आपका जवाब? कर दें? इतना सीरियस होकर कह रही हैं, कर दें। ठीक है, तो लॉक कर देते हैं और ये भी बता देते हैं कि आपका जवाब गलत है। ठीक है, आपका जो अब लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट टेम्परेचर डज वाटर बॉयल? किस टेम्परेचर पे आकर पानी बॉइलिंग स्टार्ट करता है, बॉइल करना शुरू करता है खुद को? ठीक है, अब वो टेम्परेचर आपका ऑप्शन नंबर 1 है 212, 200 और 150। 150। लॉक कर दें आपका जवाब? लॉक कर दें? गलत है आपका जवाब। और यहाँ पर हमें जवेरिया ने 2 सवालों के दुरुस्त जवाब दिए हैं। इसी के साथ ही बबलू ख़त्म होता है हमारे ये सेगमेंट। ठीक है जी, तो यहाँ पर वैसे कौन विन हुआ? मिस दानिया। मिस दानिया के लिए क्लैपिंग हो जाए जी। क्या बात है, दानिया ने हमें सब सवालों के बिल्कुल ठीक जवाब दिए हैं। इसी के साथ ही टाइम होता है आज के अगले सेगमेंट का। जी हाँ, लास्ट सेगमेंट का, यानी कि आर्ट प्लैनेट का। तो चलिए जी, जल्दी से चलकर देखते हैं आर्ट प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्राफ्ट लेकर आई हूँ। अच्छा, ये टीचर्स के लिए, जब टीचर्स बच्चों में एक्टिविटीज डिस्ट्रीब्यूट करती है तो ये इसके लिए बहुत अच्छा आइडिया है कि जब आप अपने स्कूल में इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप इसको बनाकर अपने स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये रिसाइकलिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ है डिस्पोजेबल स्पून। और आप देखें ये जो शेप है सर्कल,
आप सर्कल से कितनी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इन चीज़ों को बनाने के लिए जो हमने यहाँ पे बटरफ्लाई बनाया, लेडी बर्ड बनाया, हमें क्या क्या ज़रूरत है, सिर्फ सर्कल की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बटरफ्लाई बनाएंगे। बटरफ्लाई बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक बड़ा सर्कल है और एक इससे थोड़ा सा छोटा लिया है, ठीक है। अब इसे क्या करना है, इसे हाफ फोल्ड करना है और इसको फिर हम जिगजैग फोल्ड करेंगे फैन की तरह, ठीक है। ये देखिए हमने इसे फोल्ड कर लिया। मैं नीचे से आप इसको पिंच करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ से सेंटर से मैंने इसको पिंच किया है, मैं इसके विंग्स खोल देती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा शेप ले लिया। इसी तरीके से अब हम छोटा सर्कल ले लेंगे। इस छोटे सर्कल को भी हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। सेंटर से अब हम इन दोनों को आपस में पेस्ट कर देंगे और इसके विंग्स को खोल देंगे। थोड़ा सा ग्लू लगा लेंगे यहाँ पर, थोड़ा प्रेस करेंगे, ये अच्छे से स्टिक हो जाए, फिर हम इसके विंग्स को खोलेंगे। तो यहाँ हमने ग्लू लगा लिया इसके सेंटर में। अब यहाँ हम फिंगर्स से इसे प्रेस कर लेंगे। ड्राई होने के लिए रखते हैं, अपना स्पून रेडी करते हैं। ये डिस्पोजेबल स्पून्स आप कचरे में फेंक देते हैं और फिर ये आपको पता है प्लास्टिक कितना खतरनाक है एनवायरनमेंट के लिए, तो आप इसे इस तरीके से क्राफ्ट बनाने के लिए यूज़ किया करें। जो हमारा बटरफ्लाई के जो विंग्स बनाया हमने, इसे हम पेस्ट कर लेंगे। अच्छा, अभी हमने विंग्स नहीं खोलने जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। ये ड्राई होने के बाद ही हम इसके विंग्स खोलेंगे। ये एक ब्लैक शीट से मैंने इसका लीव कट करके रखा था इसे सेंटर में लगाने के लिए। लीव मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये लीव का शेप है, तो इसीलिए इस पर थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे। इसके सेंटर में हम इसे स्टिक कर देंगे। अच्छा, अब हम अपनी बटरफ्लाई को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो यहाँ हमारे पास है, यहाँ मैं एंटीना कट किया है मैंने वी शेप का। ये देखिए वी बनाया हुआ, तो ये वी का एंटीना है और गुगली आइज है। मैं यहाँ पर गुगली आइज निकाल लेती हूँ। ये 2 गुगली आइज मैंने निकाल ली है। जब तक हम इसका फेस डेकोरेट करेंगे, आई होप कि ये ड्राई हो जाए वहाँ तक। यहाँ थोड़ा सा ग्लू लगा लेंगे, आइज को स्टिक कर देंगे। अगर आपके पास गुगली आइज नहीं है तो आप मार्कर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। स्माइली फेस बना लेंगे। ये हमारा एंटीना, अब हम एंटीना को लगा लेंगे। क्योंकि आप जानते हैं ना, हर इंसेक्ट के पास एंटीना होता है, इसी सेंस करते हैं चीज़ों को। खुदा की कुदरत है इसमें भी। अच्छा, इसे हम थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख देते हैं और हम बनाते हैं लेडी बर्ड। इसके बाद मैं आपको इसके विंग्स खोल के दिखाऊंगी। लेडी बर्ड का आपने देखा होगा कि इसका जो हेड होता है वो ब्लैक होता है। तो यहाँ पर हमारे पास है ब्लैक डिस्पोजेबल स्पून। ये 2 सर्कल पीस कट कर लिए हैं मैंने। अब ये क्या करना है, सिंपल इसे हाफ फोल्ड किया आपने, ये देखिए इसका विंग रेडी हो गया। दूसरा हाफ फोल्ड किया आपने, इसका दूसरा विंग रेडी हो गया। इस पर हम मार्कर से मार्क कर लेंगे, क्योंकि लेडी बर्ड के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, तो हम इस पर स्पॉट्स बना लेंगे। हमने स्पॉट्स बना लिए हैं। अब हम इसे इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। ग्लू लगाएंगे यहाँ पर। एक विंग हमने पेस्ट कर लिया है, दूसरी साइड पर भी इस तरीके से इसके बैक साइड पर ग्लू लगा के इसे भी पेस्ट कर लेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे हेड का शेप आ गया, इसलिए आपको कोई भी पेपर से हेड का शेप कट करके लगाने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपली यहाँ पर गुगली आई लगा दें तो ये बिल्कुल इसका फेस बन जाएगा। थोड़ा सा ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ड्राई नहीं है। तो यहाँ इस लेडी बर्ड के लिए भी हम गुगली आइज निकाल लेते हैं, थोड़ी सी छोटी निकालेंगे। और लेडी बर्ड के लिए भी एंटीना लगाएंगे क्योंकि ये भी एक इंसेक्ट है। ये एंटीना हमने निकाल लिया। पहले मैं आई लगा देती हूँ, फिर मैं एंटीना पेस्ट करूंगी। अब मैं एंटीना पेस्ट कर दूंगी। ये हमारा लेडी बर्ड भी बिल्कुल रेडी है। ये अब
बटरफ्लाई को चेक करते वो ड्राई हो चुकी होगी। ज़्यादा तो नहीं हुई है, लेकिन मैं इसे आपको थोड़ा सा खोल के, जब ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगी और आप इसके विंग्स खोलेंगे तो ये बहुत अच्छा शेप ले लेगी। ये देखिए थोड़े से फिर भी खुल रहे हैं, ज़्यादा इसे हिलाऊंगी नहीं। साइड पे से ग्लू निकाल लूँगी, फाइन कर लूँगी इसे। और ये हमारी बटरफ्लाईज भी रेडी है। और हमारा लेडी बर्ड भी रेडी है। आप भी इसी तरीके से डिस्पोजेबल स्पून पर और इंसेक्ट्स बना सकते हैं, फिश बना सकते हैं और दूसरे एनिमल्स भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दूसरे क्राफ्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। आर्ट प्लेनेट से हम आ चुके हैं वापस और यहीं पर ही टाइम होता है आज के इस एपिसोड को ख़त्म करने का। उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारे साथ मिलकर इस एपिसोड को किया होगा बहुत ज़्यादा इन्जॉय, क्योंकि हम चीज़ें ही ऐसी लेकर आते हैं जिनको आप घर बैठ के आसानी से एंजॉय कर सके। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आप भी स्टोरी टाइम के सेट का हिस्सा बने तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फ़ोन उठाएं, अभी नंबर मिलाएं और हमारे सेट का हिस्सा बने। इसी के साथ ही लेंगे आप सबसे इजाज़त, अगला एपिसोड लेकर आप सबके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छी बातें